हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 11वीं की अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। आज हम करेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कि प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अनसीन पैसेज जो है वह है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंतर्गत सेक्शन 1 में दे रखा है। फर्स्ट जो अनसीन पैसेज है इसको हम पढ़ के समझ के इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो यहाँ पे जो दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Academic has always been an essential part of human development। अकादमिक जो होता है वह मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जो संस्थाओं में जो अध्ययन करते हैं वह इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन। यह हमें वर्ल्ड में मतलब विश्व में सर्वाइव करने के लिए योग्यता प्रदान करता, प्रिपेयर करता है और हमारी अपनी एक पहचान बनाता है। बट इट इज़ एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मैरिली एकेडमिक्स। लेकिन व्यक्तित्व विकास में एकेडमिक जो है एक तरह से बाधा उत्पन्न कर देता है। इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली एज, इंडिया में शुरुआत से ही वी हैव बीन टोल्ड दैट एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिसेस ओनली। भारत में शुरू से ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है अकादमिक ही महत्वपूर्ण होती है, मतलब स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है वही महत्वपूर्ण है। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इनटू द फील्ड फॉर गैनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड ए हॉक्स। और जो बाहर मैदान में जाकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है या उसे एक धोखा समझा जाता है, उसे अलग समझा जाता है। दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। इससे स्टूडेंट्स का विकास सही से नहीं हो पाता है। बट द ट्रूथ इज़ दैट एजुकेशन रिप्रेजेंट ए कंसिडरेबल बॉर्डर फील्ड देन वी नो ऑफ इट। लेकिन एजुकेशन से जो सीमाएं होती है वह मैदानी सीमा से अलग होती है। आवर टीचिंग फ्रॉम द बेसिक्स हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड जॉब ऑफर्स रादर देन बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक। हमारी जो शिक्षा है उसका आधार केवल यह है कि अच्छी ग्रेड प्राप्त करना और जॉब नौकरी प्राप्त करना, बल्कि हम क्रिएटिव एक्सपीरियंस को कम महत्व देते हैं। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, द प्योर एकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्लोली पैविंग वे फॉर ए होल न्यू टाइम। 21वीं सदी में जो प्योरली एकेडमिक टाइप जो एजुकेशन है वह उसका महत्व कम होता जा रहा है। द paradigm shift in the whole education system is evident. People have how come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development rather than restricting him her to classroom। तो अभी जो 21वीं सदी की जो शिक्षा है वह पहले की शिक्षा से बहुत अलग हो गई है। लोग यह समझने लगे हैं कि एजुकेशन जो है 360 डिग्री की एक्टिविटी, मतलब यह क्लासरूम में ही सीमित नहीं है बल्कि मैदान में भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और इससे जो स्टूडेंट है उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, पूरा डेवलपमेंट होगा। को करिकुलम एक्टिविटी डेट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम बस्ट reinforce or supplement a classroom curriculum in some way have become a point of focus today। वर्तमान समय में, आज के समय में को करिकुलम एक्टिविटी मतलब शिक्षा के साथ जो सह गतिविधियाँ होती है जो कि क्लासरूम के बाहर होती है उनका बहुत अधिक महत्व है और वह क्लासरूम से भी अधिक महत्व रखती है। कभी कभी दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ये एक्टिविटी बच्चे के विकास में मदद करती इन मोर देन वन वे, एक तरीके से नहीं बल्कि अनेक तरीकों से। पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटी हेल्प यंगस्टर्स ग्रो मेंटली। इसमें पार्टिसिपेट करने से, इसमें भाग लेने से युवाओं का दिमागी विकास होता है, सोशल सामाजिक विकास होता है और व्यक्तित्व विकास भी होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट इज डेवलप्ड इन द क्लासरूम बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट सच एज टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड फिजिकल ग्रोथ स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। केवल इंटेलेक्चुअल, केवल जो है शैक्षिक विकास के लिए बच्चे क्लासरूम में होते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो पूर्ण विकास, जैसे उनका
लोगों के साथ जुड़ना, उनके चरित्र का विकास होना, उसका शारीरिक विकास, इस सब के लिए उसको बाहर जाने की आवश्यकता होती है। फॉर इंस्टेंस इफ़ ए स्टूडेंट इज़ ए पार्ट ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम ही शी विल लर्न टीम वर्क। जैसे यदि कोई बच्चा स्कूल की फुटबॉल टीम का हिस्सा है तो वह टीम वर्क भी सीखता है, कोऑर्डिनेशन सहभागिता भी सीखता है, इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक विशेष तरीके से, विच कैन नॉट बी टॉट इन द क्लास, वो जो कि क्लास में हम नहीं सिखा सकते हैं। तो यह एंशिएंट पैसेज था। तो इस तरह के एंशिएंट पैसेज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता है यही आ जाए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एसेंशियल पार्ट क्या है, तो वह एकेडमिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है, हु इज़ कंसिडर्ड ए हॉक्स, एक धोखा किसे कहा गया है, तो यहाँ पे है प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। इसके बाद से व्हाट हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ठीक है, स्टूडेंट डेवलपमेंट में क्या हिंडर्ड है, तो इसमें आ जाएगा व्हाट इज़ हिंडर्ड इन स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो यहाँ है गैनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, गैनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसके बाद अगला है द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका मीन्स है टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स, हॉक्स के मीनिंग का सिमिलर है अनट्रू, अनट्रू। अगला है, विच एक्टिविटीज हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, वर्तमान में कौन सी एक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा, तो यह है को करिकुलर एक्टिविटी। इसके बाद अगला है, वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्यों जाना चाहिए उनको आउटसाइड वर्ल्ड में, तो इसमें आ जाएगा टू सी द वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड। इसके बाद अगला प्रश्न है, द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाएगा सेंचुरी। इसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोमिन्स ऑफ यूनिक, यूनिक का समानार्थी है, इसमें आ जाएगा रेयर। इसके बाद अगला है, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स अस, तो क्लासरूम टीचिंग क्या प्रोवाइड करती है, द फाउंडेशन, फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। तो ये अनसीन पैसेज था और इसी तरह के अनसीन पैसेज और आने वाले हैं चैनल पर। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए क्लास 11 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।